स्पेस पर बनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है इंटरस्टेलर, जिसे IMDb ने 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये पूरी फिल्म ऊपर के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे वो पृथ्वी को बचाने के लिए दूसरे ग्रह पर जाता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म शुरू होती है कूपर के परिवार से। उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और उसके ससुर। उसकी लड़की कहती है मेरी किताबें गिरती रहती हैं, कभी कुछ गिरता है तो कभी कुछ गिरता है, ये कोई भूत करता है। कूपर कहता है भूत वूत कुछ नहीं होता। वो बाहर आता है। बाहर उसका बेटा टॉम इंतजार कर रहा है। स्कूल में पेरेंट मीटिंग है। वो लोग पेरेंट मीटिंग के लिए वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कूपर की गाड़ी खराब हो जाती है। तभी ऊपर से एक ड्रोन जाता है। कूपर गाड़ी स्टार्ट करता है और उस ड्रोन के पीछे लग जाता है, पर लैपटॉप से उसे कंट्रोल करता है और फिर उसे एक जगह उतारता है। कूपर उसके पास जाता है और चेक करता है। कहता है हो सकता है ये कोई सिग्नल हो। मर्फ कहती है इसे जाने दो, ये हमारा नुकसान नहीं कर रहा, ना हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद कूपर स्कूल पहुंचता है। टीचर कहते हैं टॉम कमाल का किसान बनेगा क्योंकि उसके स्कोर कम है। दुनिया को किसानों की जरूरत है, इंजीनियर की नहीं। दूसरी टीचर कहती है अपोलो बस एक दिखावे वाला मिशन था। कूपर कहता है मतलब तुम यकीन नहीं करते हम चांद पर गए थे। टीचर कहती है मर्फ भी यहाँ लड़ती रहती है अपोलो मिशन को लेकर। वो बाहर आता है। मर्फ कहती है उन्होंने क्या कहा। कूपर कहता है मैंने तुम्हें सस्पेंड करवा दिया है। तभी कूपर के पास एक फोन आता है और वो कहता है कि जो तुमने कंबाइन ठीक किए थे वो सारे इधर उधर भाग रहे हैं। कूपर रीसेट करने को कहता है और वहां से निकल जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है सारा सामान गिरा पड़ा है, कुछ किताबें भी गिरी पड़ी हैं। मर्फ कहती है कोई भूत किताबें गिराकर मुझसे बात करना चाहता है। कूपर कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा बुक शेल्फ तुमसे बात करता है। कूपर बाहर आता है। वहां उसका ससुर कहता है मुझे एक कंपास घड़ी और जीपीएस को रीसेट करना पड़ा, इसका क्या मतलब है। कूपर कहता है अगर घर चुंबकीय जगह पर बना होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। अगले सीन में कूपर और उसका परिवार मैच देख रहे हैं। टॉम कहता है मुझे खेती पसंद है, मैं वही करूंगा। तभी अचानक एक आंधी आती है और चारों तरफ धूल हो जाती है। वो तीनों वहां से कार में निकल जाते हैं। कूपर बच्चों को मास्क लगाने के लिए कहता है। वो घर पहुंचते हैं। अंदर आते ही वो खिड़की बंद करने को कहता है। मर्फ अपने कमरे में देखती है, वहां कुछ अजीब हो रहा है। मर्फ कहती है भूत है। कूपर मर्फ को टॉम के रूप में सोने के लिए कहता है। अगले सीन में चारों तरफ धूल पड़ी होती है। कूपर मर्फ के रूम में बैठा है। मर्फ आती है। कूपर मर्फ से कहता है ये कोई भूत नहीं है और एक सिक्का फेंकता है और मर्फ से कहता है ये ग्रेविटी है। तभी मर्फ का नाना आता है और कहता है मैं शहर की तरफ जा रहा हूं, जब ये तुम्हारा नाटक खत्म हो जाए तो सफाई कर देना, और वहां से चला जाता है। कूपर मर्फ से नोटबुक लाने को कहता है और कुछ लिखता है। अगले सीन में मर्फ नाश्ता लाती है। कूपर कहता है ये कोई मॉक्स नहीं है, ये बाइनरी है, चौड़ा वाला 1 है और पतला वाला 0 कोऑर्डिनेट्स। कूपर मर्फ को एक ग्राफ दिखाता है और कहता है ये रहा प्लान 30। कूपर वहां से जाता है। मर्फ भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। कूपर कहता है मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। कूपर गाड़ी में सामान रखता है, वापस रूम में जाकर और कुछ सामान लेता है और मर्फ को कहता है कि नाना को कहना मैं जल्द आऊंगा। तब तक मर्फ गाड़ी में छुपकर बैठ जाती है। कूपर गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि मर्फ गाड़ी में ही है और चौंक जाता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मर्फ कहती है अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप भी यहाँ नहीं होते। दोनों हंसते हैं और कूपर कहता है कि चलो फिर काम हो जाए। कूपर नक्शे को फॉलो करता हुआ एक जगह पहुंचता है, लेकिन रास्ता आगे बंद है। वो मर्फ को उठाता है और कहता है कि रास्ता आगे बंद है। मर्फ कहती है आप कटर नहीं लाए क्या। फिर कूपर जाल को काटता है। तभी उस पर एक लाइट पड़ती है और सिक्योरिटी कहती है पीछे हटो। फिर वो उन्हें अंदर ले जाते हैं, जहां कूपर से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। कूपर कहता है मेरी बेटी कहाँ है। एक रोबोट कहता है कि तुम मुझे बताओ यहाँ कैसे आए वरना फिर मारूंगा। तभी एक लड़की आती है। कूपर कहता है तुम कौन हो। लड़की कहती है डॉक्टर ब्रैंड। कूपर कहता है मैं डॉक्टर ब्रैड को जानता था, वो इतने क्यूट भी नहीं थे। वो वहां से जाने लगती है। तभी कूपर कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी क्या हालत है। मेरी बेटी बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे बेटी की फिक्र हो रही है। कूपर कहता है मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। डॉक्टर रोबोट को कहती है कि लड़की को कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर आओ। डॉक्टर कहती है तुम्हारी बेटी बहुत ही होनहार बच्ची है, जरूर उसकी माँ होशियार होगी। कूपर वहां से जाने के लिए कहता है मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, ना इस जगह के बारे में। डॉक्टर कहती है तुम जानते हो। फिर वो उसे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती है। वहां वो अपनी बेटी से मिलता है। वहां डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। कूपर कहता है हमें इस कोऑर्डिनेट का पता एक एनोमली से पता चला। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हें सही बताना होगा। मर्फी कहती है वो एक ग्रेविटी थी। डॉक्टर कहता है कैसी ग्रेविटी और ये कहाँ हुआ था। कूपर कहता है हमें यहाँ से जाने दो।
पर डॉक्टर कहती है कि तुम हमें नहीं जानते, हम नासा हैं। उसे रिसर्च सेंटर दिखाता है। कूपर कहता है ये तो बंद कर दिया गया था। डॉक्टर कहता है ये सब सरकार ने बंद कर दिया था क्योंकि ये सब खत्म हो रहा था, तो उन्होंने गेहूं और मक्का पर खर्च किया, मगर अब बस मक्का बची है। कूपर कहता है हम इसे बचा लेंगे क्योंकि ये हमारा घर है। डॉक्टर कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन है और हम इससे सांस नहीं लेते, ऑक्सीजन कम हो रही है और जो सबसे पहले भूखे रह जाएंगे वो सबसे पहले मरेंगे और तुम्हारी बेटी की पीढ़ी आखिरी होगी जो जिंदा रह पाएगी। तभी डॉक्टर मर्व के साथ आती है और कहती है कि मर्व बहुत थक गई है, तो मैं सोच रही हूँ वो मेरे ऑफिस में आराम कर लेती। कूपर कहता है ठीक है, शुक्रिया। कूपर डॉक्टर से कहता है कि आपको बताना होगा हम इसे कैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि हम दुनिया को बचाने के लिए नहीं, इसे छोड़ने के लिए बने हैं। कूपर कहता है हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां पर जीवन संभव हो और सबसे नजदीकी तारा 1000 प्रकाश वर्ष दूर है जहां कभी नहीं पहुंचा जा सकता। डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे इस मिशन के लिए। कूपर कहता है कि आपको तो पता भी नहीं था कि मैं जिंदा हूं। डॉक्टर कहता है कि तुम किसी ना किसी कारण से यहां हो। उधर कॉन्फ्रेंस रूम में डॉक्टर डिटेल में बताता है और कहता है शनि के पास स्पेस में डिस्टरबेंस है। कूपर कहता है क्या ये वर्म हॉल है? डॉक्टर कहता है ये 48 साल पहले दिखाई दिया था। कूपर कहता है ये कहां को जाता है? डॉक्टर कहता है किसी और आकाश गंगा में। कूपर कहता है वर्म हॉल कोई नेचुरल घटना नहीं है। डॉक्टर कहती है किसी ने इसे वहां रखा है और वो जो भी है लगता है वो हमें ढूंढ रहा है। डॉक्टर कहता है हमने यहां 10 साल पहले अपने लोग भेजे थे, सब महान थे और सब बहादुर थे। डॉक्टर कूपर से कहता है हमारे लिए नया घर ढूंढो, तब तक मैं यहाँ के लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण की समस्या को सुलझा चुका होऊंगा। अगले सीन में कूपर वापस घर आता है। मर्फ एक रूम में है। मर्फ कहती है कि अगर आपको यहां से जाना है तो जाओ। वो नाराज कमरे के अंदर है। कूपर मर्फ के नाना को समझाता है मैं कोशिश कर सकता हूं दुनिया को बचाने के लिए। कूपर मर्फ के रूम में जाता है और कहता है मुझे इसे ठीक करना होगा। मर्फ कहती है इसे बिगड़ा ही रहने दो, मगर तुम मत जाओ। कूपर मर्फ को समझाता है उन्होंने मुझे चुना है। मर्फ कहती है तुम नहीं जा सकते और रोने लगती है। कूपर कहता है मैं वापस आऊंगा और उसे एक घड़ी देता है और कहता है जब मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करूंगा तो मेरे लिए टाइम रुक जाएगा और मैं जब वापस आऊंगा तो हम दोनों की उम्र एक होगी। मर्फ रोती है। कूपर कहता है मैं वापस आऊंगा और चला जाता है। कूपर बाहर आता है और टॉम के गले लगता है और कहता है कि घर का ध्यान रखना और चला जाता है। मर्फ रोती हुई भाग कर आती है और डैड डैड चिल्लाती है। कूपर भी गाड़ी चलाते चलाते रोने लगता है। अगले सीन में कूपर एक रॉकेट में बैठा है। वो रॉकेट को लॉन्च करता है। उसके साथ एक रोबोट है और उसके साथ 3 एस्ट्रोनॉट और हैं। अब कूपर अंतरिक्ष में आ चुका है। कूपर डॉक्टर से कहता है अपनों को छोड़ना मुश्किल है, मेरे बच्चे तुम्हारे पिता। डॉक्टर कहती है हम बहुत समय साथ रहेंगे। कूपर कहता है हमें बातें करते रहना चाहिए। अंतरिक्ष में सब रॉकेट में उड़ रहे हैं। फिर कूपर स्पेस स्टेशन से रॉकेट को जोड़ने की कोशिश करता है। दूसरे डॉक्टर से कूपर कहता है सावधानी से। रॉकेट सक्सेसफुली जुड़ जाता है। सब खुश होते हैं। उसके बाद सब स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं। अंदर लाइट ऑन करते हैं और स्पेस स्टेशन को चेक करते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि कूपर तुम्हें नियंत्रण लेना चाहिए। उसके बाद कूपर नियंत्रण लेता है। कूपर स्पेस स्टेशन को घुमाता है और पूछता है अब कैसा लगता है। डॉक्टर अपने पिता से ऑनलाइन बात करती है। डॉक्टर बताता है कि काम खत्म करके ही वापस आना। फिर वो लोग पृथ्वी से दूर जाने लगते हैं। डॉक्टर कहता है तुम्हें 2 साल लगेंगे शनि तक पहुंचने में। सब अपने अपने बॉक्स में एक लंबे समय के लिए सोने जाते हैं। कूपर कहता है हमें इससे खूबसूरत ग्रह नहीं मिलेगा। डॉक्टर कहती है साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कोई और चट्टान जहां मानव जी सके। डॉक्टर कूपर को पूरे एस्ट्रोनॉइड के बारे में बताती है और कहती है सब बेहतर थे मगर अब नहीं रहे। इसके बाद सब स्लीपिंग बॉक्स में सोने चले जाते हैं, मगर कूपर सोने से पहले एक मैसेज अपने घर के लिए रिकॉर्ड करता है। उधर डॉक्टर कूपर के घर जाता है और कूपर की गाड़ी घर छोड़ता है और कहता है कूपर ने तुम्हें एक मैसेज भेजा है। डॉक्टर मर्फ के नाना से कहता है मर्फ बहुत समझदार है, मैं उसे आगे पढ़ा सकता हूँ। मर्फ का नाना कहता है वो अभी कहाँ पहुंचे। डॉक्टर कहता है अभी वो मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगले मैसेज को वो शनि तक पहुंच जाएंगे। अगले सीन में कूपर अपने बेटे टॉम का वीडियो मैसेज देखता है।
टॉम कहता है मैं दोबारा से पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की पढ़ाई। ये कहकर टॉम चला जाता है। फिर कूपर दूसरा मैसेज देखता है जहां डॉक्टर कहता है मैंने मर्फ से हेलो कहने को कहा था मगर वो जिद्दी है, अगली बार कहूंगा। फिर देखता है कि एक डॉक्टर अकेला बैठा है। वो जाता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है ये मुझ पर हावी हो रहा है, बाहर कई करोड़ों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। कूपर उसे समझाता है हम खोज करता है। ये कहकर कूपर चला जाता है। उधर स्पेस स्टेशन सनी के पास पहुंचने वाला है। डॉक्टर कहती है हम लगभग 3 घंटे में वॉर्म हॉल तक पहुंच जाएंगे। एक डॉक्टर कहता है कूपर क्या घुमाना बंद कर सकते हैं? कूपर कहता है क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर कहता है अब हम वॉर्म हॉल के पास पहुंच गए हैं तो उसे देख सकते हैं। कूपर कहता है ठीक है और स्पेस स्टेशन को रोकता है। कूपर कहता है ये तो गोल है। डॉक्टर कहता है तो तुम्हें क्या लगा ये एक गड्ढा होगा बस? कूपर कहता है कि तस्वीर में तो कुछ और था। फिर डॉक्टर वहां तक पहुंचने का ग्राफ बनाता है और वहां तक पहुंचने के लिए कैलकुलेट करता है। कूपर वहां जाने के लिए दूसरे डॉक्टर से पूछता है कि कोई तरकीब है वहां जाने की। डॉक्टर कहता है किसी को कुछ भी नहीं पता, इसे दूसरे ने बनाया है। और फिर कूपर कहता है कि तो फिर क्या करें, सब सौरमंडल को अलविदा कहने को तैयार हैं। सब कहते हैं अलविदा हमारी आकाशगंगा को। फिर कूपर स्पीड बढ़ाता है और स्पेस स्टेशन को ले जाता है। डॉक्टर कहता है यहाँ नियंत्रण काम नहीं करेंगे। डॉक्टर कहता है तो क्या? डॉक्टर कहती है कि ये समय को विकृत कर रहे हैं। वो वॉर्म हॉल के अंदर से होते हुए दूसरे ग्रह पहुंचते हैं। कूपर कहता है हम पहुंच गए हैं। फिर डॉक्टर मैसेज चेक करते हैं और कहते हैं मैसेज आते रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रह पर उतरने की बात करते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि अगर हम मिलर के ग्रह पर उतरेंगे तो वहां पर बिताया हर 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। कूपर चौंक जाता है, हम वहां नहीं जा सकते। दूसरा डॉक्टर कहता है कि हम मिशन पर हैं, हमें जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। कूपर कहता है कि हमें पृथ्वी के लोगों को बचाना है। फिर कूपर उस ग्रह पर जाने का प्लान बताता है और कैसे उतरेंगे ये बताता है। हम वहां से मिलर को लेंगे, सैंपल लेंगे और आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक होल भी दिखाई देता है मगर कूपर कहता है कि वहां जाना बेकार है। फिर वो एस्ट्रॉइड मिलर के ग्रह पर उतरने के लिए रॉकेट को ले जाते हैं। कूपर रॉकेट को कंट्रोल करता है और ग्रह के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि यहाँ तो पानी है, यानी कि जीवन का स्रोत। कूपर बड़ी सावधानी से स्पीड कम करता है और रॉकेट को लैंड करता है। कूपर कहता है जल्दी जाओ, देखो यहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर है, इसलिए समय बर्बाद करना बेकार है। वो माइलर के सिग्नल की तरफ जाते हैं मगर डॉक्टर कहता है यहाँ कुछ नहीं है। डॉक्टर आगे बढ़ती है मगर कूपर को कुछ दिखाई देता है और कहता है कि वो समुद्र की लहरें हैं, जल्दी वापस आओ। मगर डॉक्टर कहती है कि मुझे कुछ सैंपल मिल गए हैं, मैं ले रही हूँ। तभी उसका पैर फंस जाता है। रोबोट उसे उठाता है और जल्दी भागता है। सब जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं मगर तब तक तेज लहर आ जाती है और पानी रॉकेट में भर जाता है। कूपर रॉकेट को उड़ाने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहता है कि रॉकेट में पानी भर चुका है। कूपर कहता है कि कितना टाइम हो गया? डॉक्टर कहता है कि 1 घंटा 45 मिनट। कूपर कहता है इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कूपर डॉक्टर से पूछता है कि मिलर का क्या हुआ? डॉक्टर कहती है कि वहां मलबा पड़ा था, शायद वो कुछ टाइम पहले ही मर चुकी है। हमारा टाइम यहाँ बर्बाद हो रहा है, तब तक दुनिया खत्म हो जाएगी। कूपर कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ब्लैक होल में चले जाएं और समय को वापस ले आएं? डॉक्टर कहती है वहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में दूसरा डॉक्टर कूपर को बुलाता है और कहता है कि दूसरी लहर आ रही है। सब डर जाते हैं। कूपर कहता है कि हम रॉकेट को स्टार्ट करेंगे, सब बैठ जाओ। कूपर रॉकेट को स्टार्ट करता है और ऊपर स्पेस स्टेशन में आ जाता है। मगर जब वो वापस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो डॉक्टर था वो बूढ़ा हो चुका था। डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। कूपर कहता है कि कितने साल? डॉक्टर कहता है 23 साल। कूपर उदास हो जाता है। कूपर अपने कैबिन में आ जाता है और अपने मैसेज चेक करता है। टॉम को दिखाते हैं। टॉम बहुत बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। वो अपने बेटे को भी दिखाता है। बाकी मैसेज भी कूपर चेक करता है। उसमें टॉम और बूढ़ा हो जाता है। कहता है कि नाना मर गए, मर्फ एक ही बार आई थी। फिर मर्फ का मैसेज दिखाते हैं। मर्फ हेलो कहती है और कहती है कि तुम बहुत घटिया आदमी हो, और फिर अपनी बातें बताती है। आप मेरे जन्मदिन पर भी नहीं आए और अब मैं आपकी उम्र की हो गई हूं। ये कहकर मर्फ रोने लगती है। उधर कूपर भी रोने लगता है। अगले सीन में मर्फ डॉक्टर के साथ है। डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। डॉक्टर और मर्फ एक रूम में आते हैं और डॉक्टर कहता है हमें सब ठीक करना होगा, मुझे समय का डर है, सब खत्म हो जाएगा। मर्फ बोर्ड पर कुछ देखती है और कहती है ये सब गलत है। डॉक्टर कहता है तुम मेरी मेहनत को बेकार कह रही हो। डॉक्टर फिर वहां से चला जाता है।
उधर कूपर कहता है कि अब हमारे पास ईंधन नहीं बचा है और यात्रा में भी 19 साल से ज्यादा लग गए। फिर डॉक्टर कहती है कि दूसरे ग्रह पर चलकर देखते हैं, शायद वहां जीवन हो। फिर कूपर कहता है कि उस ग्रह पर जाने के लिए रास्ता बनाओ। उधर मर्फ के खेत में आग लग जाती है। टॉम कहता है कि मैं किसी और के खेत में काम करके इसकी भरपाई करूंगा। टॉम का बच्चा बीमार है। मर्फ कहती है कि मेरा एक दोस्त है, वो इसकी जांच करके इसे ठीक कर सकता है। अगले सीन में डॉक्टर कहती है कि इस ग्रह पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि हमें आगे जाना है या नहीं, या वापस लौटना है। उधर डॉक्टर बीमार है, हॉस्पिटल में है। मर्फ आती है और कहती है कि शुरू आपने किया था मगर खत्म मैं करूंगी। डॉक्टर कहता है मर्फ तुम्हारे पिता एक दिन वापस आएंगे। मर्फ कहती है हाँ मुझे यकीन है। फिर डॉक्टर कहता है कि मैंने झूठ बोला था, कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। कूपर कहती है मतलब मेरे पिता वापस नहीं आएंगे। फिर डॉक्टर मर जाता है। मर्फ कूपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और कहती है कि डॉक्टर मर गए, आपको सब पता था, आप यहाँ अकेला हमें छोड़ गए भूखा मरने के लिए। अगले सीन में वो सब एक नए ग्रह पर उतरते हैं। चारों तरफ बर्फ है। कूपर आगे जाकर देखता है, वहां साइंटिस्ट का बनाया हुआ एक शेल्टर मिलता है। सब अंदर जाते हैं, स्लीपिंग बॉक्स खोलते हैं। वहां अभी भी एक साइंटिस्ट जिंदा है। वो उसे बाहर निकालते हैं। वो रोने लगता है और बताता है कि वो यहाँ कैसे रहा, तुमने मुझे बचाया है। वो ग्रह के बारे में बताता है, यहाँ ठंड है और रातें लंबी हैं, गुरुत्वाकर्षण ठीक है मगर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तभी उनके पास मर्फ का मैसेज आता है। वो मर्फ का मैसेज देखते हैं। मर्फ सारी बात बताती है और रोने लगती है। डॉक्टर कहता है इंसान को बचाने के लिए दूसरा ग्रह ढूंढना जरूरी है। कूपर कहता है और पृथ्वी के लोग, उनका क्या, वो मर जाएंगे। कूपर घर वापस जाने के लिए कहता है। उधर पृथ्वी पर सब अपना घर छोड़कर जा रहे थे। मर्फ का फ्रेंड कहता है ये कहाँ जाएंगे। मर्फ कहती है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। उधर दूसरा डॉक्टर कूपर को ग्रह की जगह दिखाने ले जाता है। वहां वो सारा सच बताता है कि इस ग्रह पर कुछ नहीं है और वो कूपर को नीचे धक्का दे देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। कूपर कहता है मतलब तुमने झूठी रिपोर्ट भेजी थी। डॉक्टर कहता है मैं बस खुद को बचाना चाहता था कि कोई आए और मुझे बचाए। दोनों में लड़ाई होती है। कूपर बाकी डॉक्टर से वायरलेस पर बात करता है, यहाँ कुछ नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। वो उसे बचाने जाती है और बचाकर वापस ले आती है। फिर कूपर शिप उड़ाता है। उधर दूसरा साइंटिस्ट भी एक दूसरे रॉकेट में है। कूपर कहता है कि तुम रॉकेट को स्पेस स्टेशन से मत जोड़ो। दूसरा डॉक्टर उसे स्पेस स्टेशन से जोड़ने की कोशिश करता है मगर नहीं जोड़ता। वो उसे जबरदस्ती जोड़ता है और अंदर घुस जाता है मगर तभी अचानक स्पेस स्टेशन में ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। स्पेस स्टेशन घूमने लगता है। कूपर उसे रोकने की कोशिश करता है। सब मना करते हैं मगर कूपर कहता है कि ये जरूरी है। फिर कूपर स्पेस स्टेशन से अपने शिप को जोड़ता है। सामने ब्लैक होल है। कूपर कहता है कि अब हम ब्लैक होल में जाएंगे। कूपर तरीका बताता है। कूपर स्पेस स्टेशन को ब्लैक होल के पास ले जाता है और स्पीड बढ़ाता है। फिर तेजी से ब्लैक होल में चले जाते हैं। कूपर कहता है कि सिर्फ एक चक्कर मतलब 51 साल, और फिर अकेला एक रेंजर में ब्लैक होल की तरफ जाता है। तभी डॉक्टर कहती है कि तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। कूपर ब्लैक होल के चक्कर लगाते हुए ब्लैक होल के बीच में चला जाता है जहां अंधेरा हो जाता है। इसके बाद वो खुद को एक कमरे जैसी जगह में बंद पाता है। वो निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे दिखाई देता है कि ये उसकी बेटी का कमरा है। वो चिल्लाता है मर्फ मर्फ और कुछ किताबें गिराता है। मर्फ किताबें कलेक्ट करती है और कुछ क्राफ्ट बनाती है। कूपर समझ जाता है सब ठीक करने के लिए मर्फ को चुना गया था, मगर मैं मर्फ को कैसे बताऊं। वो फिर घड़ी से मर्फ को सिग्नल भेजता है। मर्फ समझ जाती है। वो टॉम को बताती है ये डैड हैं, वो हमें बचाएंगे। कूपर फिर ब्लैक होल से वापस आता है। वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहता है आराम से, आप 124 साल के हैं। कूपर बाहर देखता है, सब बदल चुका है। डॉक्टर कहता है जब आपको ढूंढा गया तो आपके पास थोड़ी ऑक्सीजन बची थी। फिर कूपर अपनी बेटी से मिलने जाता है। वो अपने खेत देखता है। हॉस्पिटल जाकर मर्फ से मिलता है। मर्फ बूढ़ी हो चुकी है। दोनों खुश होते हैं। कूपर फिर किसी मिशन के लिए निकल जाता है। रॉकेट में बैठता है और निकल जाता है डॉक्टर के पास, जो अभी भी किसी दूसरे ग्रह पर है, और फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें